नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे देश के किन किन इलाकों में बारिश हो रही है, कहां कहां पर बिजली कड़क रही है और कहां पर ज़बरदस्त बारिश होने जा रही है। लेकिन इन सबसे पहले अपने दर्शकों से हमारा एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं, क्या है मौसम का हाल। तो यहाँ सबसे पहले नज़र डालते हैं सैटेलाइट इमेजरी पर। तो यहाँ सैटेलाइट इमेजरी में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से पूर्वी हिस्से में ज़बरदस्त बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिहार के एक बड़े इलाके में ज़ोरदार क्लाउड एक्टिविटी है। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़े इलाके में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि बंगाल का वो इलाका जो झारखंड से लगा हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं ज़ोरदार एक्टिविटी है। साथ ही साथ झारखंड के कई इलाकों में ज़ोरदार तरीके से बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। और ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में बड़े दिनों बाद एक बार फिर से हम कह सकते हैं बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि चेन्नई और आसपास के इलाकों में खास तौर पर तमिलनाडु, केरल और यहाँ पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी बादलों की धमाचौकड़ी जारी है। तो ये एक बड़े इलाके में ये स्थिति बन रही है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है जो एक्टिविटी है इस वक्त पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी देखी जा रही है। साथ ही साथ उत्तर पश्चिम भारत की बात करें, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कोई एक्टिविटी नहीं है, यानी आसमान साफ है, गर्मी है। साथ ही साथ यहाँ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लोगों को भी अभी लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। गुजरात में लोग परेशान हैं क्योंकि वहाँ जिन इलाकों में बारिश चाहिए उन इलाकों में बारिश नहीं है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी बारिश काफ़ी कम है। तो ये स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि ये स्थिति आगे भी रहेगी। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अलग अलग इलाकों में रह रहकर हम कह सकते हैं कि मौसम की गतिविधियाँ जारी हैं। और यहाँ नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल के एक बड़े इलाके में ज़ोरदार तरीके से क्लाउड एक्टिविटी है, कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी जा रही है। तो ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि बिहार के लोगों के लिए, यूपी के लोगों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इन इलाकों में ज़ोरदार बारिश होती है, यहाँ पर जो नदियाँ हैं उफन जाती हैं और एक बड़े इलाके में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में चाहे वो अरुणाचल हो या असम हो, मेघालय हो, इन सभी इलाकों में ज़ोरदार तरीके से बारिश की एक्टिविटी चल रही है। तो ये एक्टिविटी लगातार बनी हुई है और शाम होते होते हम कह सकते हैं इस बार जो मानसून की खासियत है, कई इलाकों में बिजली ज़बरदस्त तरीके से कड़क रही है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि किन किन इलाकों में बिजली कड़क रही है। तो यहाँ पर बिजली कड़कना आप देखकर आपको लगेगा अरे ये क्या हो रहा है। देखिए एक बड़े इलाके में एक्टिविटी चल रही है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चंडीगढ़, अम्बाला का जो इलाका है वहाँ पर देखिए किस तरीके से ज़ोरदार एक्टिविटी है, यानी इस समय थंडर स्टार्म एक्टिविटी चल रही है। इसी तरीके से जम्मू और आसपास, जम्मू के साथ साथ हम कह सकते हैं चंबा वाले इलाके में भी यहाँ पर एक्टिविटी है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के इलाकों में भी एक्टिविटी चल रही है। और यहाँ पर अगर हम आज बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा में बड़े दिनों बाद ज़बरदस्त तरीके से हम कह सकते हैं बिजली कड़क रही है। साथ ही साथ यहाँ पर बिहार के इलाकों की बात करें तो पूर्वी बिहार में लगातार ज़बरदस्त तरीके की लाइटनिंग चल रही है। और यही स्थिति हम कह सकते हैं कि बंगाल की है। तो बंगाल में भी ज़ोरदार लाइटनिंग चल रही है। तो एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं मौसम बदल चुका है। मौसम विभाग का कहना है ये एक्टिविटी आने वाले 2-3 दिनों तक जारी रहेगी, यानी एक लंबे समय तक जारी रहने वाली एक्टिविटी है। क्या होने जा रहा है, किस वजह से ये हो रहा है, इस सब को जानना हो तो आपको देखना पड़ेगा कि इस समय क्या चल रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इस समय की अगर हम बात करते हैं तो किन किन इलाकों में ज़बरदस्त एक्टिविटी है। तो यहाँ इस मैप में आप आसानी से समझ सकते हैं कि किन इलाकों में ज़बरदस्त एक्टिविटी है। तो भारत को अगर हम देखें तो भारत के आधे हिस्से में ज़ोरदार एक्टिविटी चल रही है। देखिए आधे हिस्से में, और ख़ास तौर पर पूर्वी भारत में ज़बरदस्त एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटी यहाँ पर है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में भी कई इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश लगातार देखी जा रही है। तो ये एक्टिविटी खास तौर पर ईस्टर्न कोस्ट पर है। ये देखिए पूरा ईस्टर्न कोस्ट, ये बंगाल से लेकर
नीचे तमिलनाडु तक लगातार एक्टिविटी है, ये देखिए, यानी पूर्वी तट पर ज़बरदस्त झमाझम एक्टिविटी है। पहले वेस्टर्न घाट पे चल रही थी, लेकिन अब की जो स्थिति है उसमें कहा जा सकता है पूर्वी तट या हम कह सकते हैं ईस्टर्न कोस्ट पर ज़बरदस्त एक्टिविटी है, और ये एक्टिविटी आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। मौसम विभाग का यही कहना है, और मौसम विभाग के जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं वो भी ऐसा ही बता रहे हैं। न्यूमेरिकल मॉडल्स की बात कर लेते हैं। चलिए न्यूमेरिकल मॉडल हम आपको दिखाते हैं कि क्या कह रहे हैं न्यूमेरिकल मॉडल। तो ये हम कह सकते हैं अगले 24 घंटे की स्थिति दिखा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल मॉडल में साफ साफ समझा जा सकता है कि हिमालय के क्षेत्र में एक्टिविटी जारी रहेगी। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के उत्तरी हिस्से में जोरदार एक्टिविटी है, भारी बारिश है और मध्यम से भारी बारिश है। साथ ही साथ नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल में काठमांडू और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर बंगाल की बात करें तो बंगाल में मध्यम दर्जे से लेकर हल्की बारिश का सिलसिला रहेगा। लेकिन जोरदार बारिश का अगर हम चेतावनी की बात करें तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं अरुणाचल के लिए है। अरुणाचल के लिए जोरदार बारिश की चेतावनी है, असम के लिए है, और साथ ही साथ मेघालय की अगर हम बात करते हैं तो मेघालय में खास तौर पर मासिनराम और चेरापूंजी में ज़बरदस्त बारिश का दौर जारी रहेगा। और यहाँ पर दूसरे इलाकों की बात करें तो नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश देखी जाएगी। एक दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु में भी कई जगहों पर आपको बारिश मिलेगी और भारी बारिश की भी संभावना मौसम विभाग जता रहा है। तो यहाँ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इलाकों में भी जोरदार बारिश रहेगी अगले 24 घंटे। उसके बाद की बात करें, देखिए किस तरीके से ये बारिश का क्षेत्र बदल रहा है, और यहाँ हिमालय के क्षेत्र में बारिश लगातार जारी रहेगी क्योंकि मानसून का एक्सिस यहाँ पर बना हुआ है। और ये स्थिति जो हम आपको दिखा रहे हैं 14 अगस्त की दिखा रहे हैं। 14 अगस्त को आप देखिए किस तरीके से पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश है, ज़बरदस्त बारिश है पूर्वोत्तर भारत में, और ये बारिश का सिलसिला बना रहेगा। और बिहार की बात करें तो बिहार के उत्तरी इलाके में खासतौर पर तराई वाला जो इलाका है वहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला बना रहेगा। चलिए अब हम बात 15 अगस्त की कर लेते हैं। 15 अगस्त देश का स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस वाले दिन की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में आसमान साफ रहेगा, यानी 15 अगस्त को दिल्ली में आसमान साफ रहेगा, लेकिन पहाड़ों पर एक्टिविटी रहेगी। पहाड़ों पर जोरदार एक्टिविटी है और पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश, मूसलाधार बारिश का सिलसिला रहेगा। ये देखिए, ये मूसलाधार बारिश है, 15 अगस्त की बारिश है ये पूर्वोत्तर भारत में ज़बरदस्त रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर अंडमान निकोबार की बात करें तो वहाँ पर भी बारिश बनी रहेगी। चलिए उसके बाद की बात करते हैं, 16 तारीख की बात कर लेते हैं। तो 16 तारीख को बारिश कुछ कम हो रही है, यानी देश के एक बड़े इलाके में बारिश कम रहेगी, जिसमें राजस्थान में तो ना के बराबर बारिश है, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश ना के बराबर है। इसी तरीके की हालत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रहेगी, हरियाणा और पंजाब की भी रहेगी। गुजरात की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, यानी देश के एक बड़े इलाके में 16 तारीख को बारिश ना के बराबर है। लेकिन 17 तारीख से ये एक्टिविटी बदल रही है। 17 तारीख से पूरी तरीके से बदल रही, क्योंकि यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ईस्टर्न कोस्ट में एक बड़े इलाके में एक्टिविटी बढ़ेगी। खासतौर पर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में एक्टिविटी बदल जाएगी, और साथ ही साथ झारखंड में भी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। 18 तारीख की बात करें तो इसी कम दबाव के क्षेत्र की वजह से हम कह सकते हैं कि ओडिशा के साथ साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी एक्टिविटी शुरू होगी, और मध्य प्रदेश तक ये एक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, और उसके बाद ये लगातार बारिश का सिलसिला बढ़ता जाएगा। 19 तारीख की स्थिति देख लीजिए, मध्य भारत में बारिश का सिलसिला बढ़ेगा। फिर 20 तारीख को आप देखिए कि किस तरीके से जो पूर्वी कोस्ट है या पूर्वी भारत है वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बारिश का सिलसिला बना रहेगा, ये देखा जा रहा है। ये देखिए 21 तारीख की हम स्थिति दिखा रहे हैं। 21 तारीख को बारिश और ज़्यादा तेज़ बनेगी, और साथ ही साथ 22 तारीख की बात करें तो अभी की जो स्थिति है उसमें यही कहा जा सकता है पूर्वी भारत और साथ ही साथ हिमालय के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला बना रहेगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 22 अगस्त तक फिलहाल हम कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में अगर आप कहें कि बहुत ज़बरदस्त कोई बारिश होने जा रही, तो ऐसा नहीं है। उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर इलाकों में बारिश में कमी रहेगी। खासतौर पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान वालों को अभी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। पश्चिमी राजस्थान में तो बारिश की अभी कोई उम्मीद नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर भी अगले एक पूरे हफ्ते तक बारिश की कोई संभावना नहीं दिख रही है। बारिश मुख्य तौर पर पूर्वी भारत या ईस्टर्न कोस्ट पर, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।